नाराय हमद। आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 11वां बाब और उसकी आयात 28 ता 30 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी का भारी बोझ इसके बारे में सुनेंगे। आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो खालिस सच्चाई और खालिस मोहब्बत है। कभी कभी हमें बेदार करने के लिए मोहब्बत भरी डांट की जरूरत होती है, और कभी कभी जब हम भारी बोझ से दब जाते हैं तो हमारा खुदावंद इंतहाई हमदर्दी और देखभाल के साथ हमारे पास आता है। वो उन चीजों को नजरअंदाज करता है जो हम पर जाहिरी तौर पर बोझ डालती हैं, और इसकी बजाय वो हमारे दिलों के अंदर झांकता है, हमें नरमी से अपने पास बुलाता और कहता है, आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ। बहुत सी चीजें जैसे गुनाह, जुर्म, तकलीफ और परेशानी हम पर बोझ डालती हैं। बाजुकात हमारे बोझ जिस्मानी और बाजुकात वो जज्बाती या रूहानी होते हैं। जब ये बोझ हमें मजलूम, उलझन या मायूसी में छोड़ देते हैं, और चाहे हम गुनाह में धंसे हुए हों, तो खुदावंद यीशु हमें मुजरम ठहराने नहीं आता। वो अपनी मोहब्बत की नरमी के साथ आता है। अगर हमारे बोझ गुनाहों से जन्म लेते हैं तो ये उसकी मेहरबान मोहब्बत है जो हमें उसकी तरफ रुजू करने की हिम्मत देती है, ताकि वो बोझ उठाकर हमें आजाद करे। अगर हमारे बोझ जिस्मानी हैं तो वह अपने आप को हमारे साथ मिलाने, हमें अपने जख्म दिखाने और स्लीब उठाने की ताकत देने के लिए करीब आता है। अगर हमारा बोझ हमारे काबू से बाहर की आजमाइशों से या जज्बाती सदमे से आता है जो दिल पर बहुत ज्यादा वजन रखता है, तो खुदावंद यीशु मसीह हमेशा करीब होता है और हमारे दुखों से मुतासर होकर हमारी देखभाल करता है। इस हवाले में थके मांदे के लिए यूनानी लफ्ज आम कोशिश से ज्यादा तजवीज करता है, और इससे मुराद मुकम्मल तौर पर थका मांदा होना है। इसी तरह जिस लफ्ज का तर्जमा बोझ के तौर पर किया गया है वो इतना भारी है कि उसे अकेले बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बोझ दुनिया से, दूसरों की तरफ से, गुनाह से, या यहां तक कि हमारे अपने अंदर से भी आ सकते हैं। उनकी वजूद की जगह कुछ भी हो, खुदावंद यीशु अपने आप को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करता है जो आराम देता, जो हमारे साथ चलता और जो अपनी मोहब्बत की ताकत से हमारे बोझ को हल्का करता है। जब हम मगलूब होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की तसल्ली बख्श मौजूदगी को महसूस करना मुश्किल होता है। हम शायद मायूसी में भी पुकार उठें, खुदावंद आप कहां हैं? जब ऐसा होता है तो हमें अपनी आंखें बंद करने और खामोशी से दुआ करने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी आजमाइशों के दौरान आज की अंजील मुकद्दस में बयान करदा खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सबसे ज्यादा सच्चे हैं। वो हमेशा करीब होता है, खासकर जब हम मगलूब होते हैं।
अपने आप को रोक कर, अपने दौड़ते दिमागों को खामोश करके और अपनी थकी हुई रूहों को उसके हवाले करके हम दरियाफ्त करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने मौजूद है और हम उसे ये नर्म अल्फाज बोलते हुए सुनेंगे, आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे बोझ को नहीं हटाता, बल्कि वो बहुत बड़ा काम करता है। वो हमारे साथ उनमें दाखिल होता है, वो हमारे साथ हमारा बोझ उठाता, हमें मजबूत करता और उस चीज से भी अच्छाई निकालता है जिसे हम बुराई समझते हैं। उन लम्हात में जो कि शायद पहले पहल उलझा हुआ मालूम हो, वो कहता है, मेरा जुआ उठा लो। क्यों? जब हम पहले ही बोझ से दबे हुए हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह हमसे अपना जुआ उठाने के लिए कहेगा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जुआ कोई नया बोझ नहीं है, ये शागिर्दी और इश्तराक में एक नर्म दावत है। कदीम जुए ने दो बैलों को एक साथ बांधा था ताकि वो बोझ बांट सकें। जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मेरा बोझ उठा लो, वो हमें अपने साथ जुए जाने की दावत दे रहा है। वो हमारे साथ चलता है, वजन का ज्यादा हिस्सा उठाता है, इस नए और खूबसूरत जुए को हल्का करता है। जब हम उसके साथ चलते हैं तो हम ना सिर्फ हदायत के जरिए बल्कि कुर्बत और तकलीद के जरिए उससे सीखते हैं। एक बार जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो हम अपनी जानों के लिए आराम पाएंगे। ये वो आराम नहीं है जो हमें हमारी सलीबों से आजाद करता है। जुआ अब भी उठाना जरूरी है, लेकिन अब ये मसीह के साथ उठाया जाया जाता है। जब हम मसीह के साथ इत्तेहाद में अपने बोझ को उठाते हैं तो ये माफूकुल फितरत फजल का हल्का और ज्यादा आरामदेह अमल बन जाता है। आज उन बोझों पर गौर करें जो हम उठा रहे हैं। ईमानदारी से उनकी शिनाख्त करें, फिर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और सुने। खुदावंद यीशु मसीह को जाती तौर पर यह कहते हुए सुने, मेरे पास आओ। अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद, अपने गम, अपने जुर्म और अपने गुनाहों को उसके सुपुर्द कर दें। उसका जुआ उठाएं, उसके साथ चलें और बाकी चीजें दरियाफ्त करें जो सिर्फ उसका हलीम और आजिज दिल ही दे सकता है। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदावंद, जब हम गुनाह और जिंदगी की आजमाइशों के बोझ तले जब दब जाते हैं तो हम जानते हैं कि आप हमेशा करीब होते हैं। हमारे पास आते नरम मोहब्बत के साथ हमें अपने पास बुलाते हैं। हम आपकी पुरवकार दावत को कबूल करते हैं। बराए करम अपना जुआ हम पर रखें ताकि हम सलामती के साथ आपके साथ चलें। हमेशा आपकी मौजूदगी और ताकत पर भरोसा रखते हुए हमें जो भी तकलीफ पहुंचती है उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करने में हमारी मदद करें। हमारी रूहों को आप ही में आराम मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।